हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो स्टूडेंट एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेस टेक्निकल उन स्टूडेंट के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए एक एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। और इस सीरीज़ में यानी कि जितने भी क्वेश्चंस कराया जाएगा ये उन सिलेक्टिव टॉपिक से लिया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जितना भी सिलेक्टिव टॉपिक लिए गए इसी टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। यानी कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखते हैं, अगर हर वीडियो को आप कंटिन्यू रखते हैं तो 100% आपको इस सीरीज से बेनिफिट्स मिलेगा और आपका कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ जाएगा, आपका प्रिपरेशन का लेवल बढ़ जाएगा। और जितना भी इस सिलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन चुना गया है ये यूनिक क्वेश्चन हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो 100% आप कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम में जुड़ना बहुत अनिवार्य है। टेलीग्राम में वीडियो का पीडीएफ या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है बच्चे, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। जो बच्चा पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स को बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चे, तो स्टूडेंट आई होप कि सभी के सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दिए हैं, वीडियो को शेयर भी कर दिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अपन जो सीरीज स्टार्ट किए थे थ्योरी ऑफ मशीन से स्टार्ट किए थे। थ्योरी ऑफ मशीन्स का 3 पार्ट पे अपन क्वेश्चंस लेकर आए, लगभग 70 to 75 क्वेश्चंस अपन उसमें देखे जो कि बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो भी स्टूडेंट थ्योरी ऑफ मशीन के जो भी 3 पार्ट है नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सवाल अगर करके जाएंगे तो आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो अभी जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक लिया गया है और इस सेलेक्टिव टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसी सिलेक्टिव टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अपन क्या किए हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन ये भी कंप्लीट हो चुका है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो अपन कम्प्लेक्स स्ट्रेस देखे थे सेकेंड पार्ट में, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और आज अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंपल बेंडिंग एंड टॉर्शंस। ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन। ठीक है बेटा, तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शंस इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर अपन बात करेंगे, अगर बेंडिंग इक्वेशन की बात करें, देखिए फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, अगर बेंडिंग इक्वेशन की बात करें, ध्यान से देखेंगे, अगर बेंडिंग इक्वेशन की बात करें, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन। क्योंकि बेंडिंग इक्वेशन के बिना आप इस एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। m अपन i सिग्मा b अपन y e अपन r, e अपन r, सबके बारे में आपको जानना है कौन सा टर्म क्या है। m दैट इज बेंडिंग मोमेंट, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा b दैट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, y जो है न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस है, न्यूट्रल एक्सिस से सरफेस का डिस्टेंस है, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बेंड होता है बेंड का रेडियस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर से एम होता है बेंडिंग मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस, वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड सरफेस, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं इस बेंडिंग इक्वेशन को सॉल्व करूंगा फर्दर, ध्यान से देखेंगे,
मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस दोनों लेके सॉल्व करता हूँ। एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई। ठीक है, मैं बेंडिंग मोमेंट को अगर फाइंड आउट करूंगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एम बराबर आई अपन वाई इंटू सिग्मा बी, आई अपन वाई सिग्मा बी। ठीक है, आई जो जो आपका आई है, देखेंगे ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 एंड वाई डी बाई 2, वाई डी बाई 2। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एकदम आपको ध्यान से समझना है, तो आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, आप नहीं फंसोगे कहीं पे भी, आपसे इजीली बन जाएगा अगर आप फोकस से देखें तो। अगर फोकस से नहीं देखेंगे, क्योंकि बेंडिंग इक्वेशन के बिना या और टॉर्शन इक्वेशन के बिना ये क्वेश्चन, इस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। बेंडिंग इक्वेशन के बिना, टॉर्शन इक्वेशन के बिना टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या देखा गया, वैल्यू पुट करने पाया गया है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 5/64 डी टू द पावर 4 इंटू वाई का मान है डी बाई 2 इंटू सिग्मा बी। ठीक है, अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो पाऊंगा एम बराबर 5/32 डी क्यूब इंटू सिग्मा बी। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस भी पूछ सकता है। बेंडिंग बेंडिंग सिग्मा बी बराबर, साइड चेंज कीजिए, 32m, ठीक है, 32m अपन पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे डायमीटर पूछा जाए तो डी क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 32m अपन पाई इंटू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस और 1/3। ये तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपसे इजीली हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। बस अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब अगर याद रखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, आपके पास ऐसा एक शाफ्ट है, ठीक है, जिसका डायमीटर डी है, क्रॉस सेक्शन है। फिर कोई भी शेप का हो सकता है, डायमीटर क्या है, डायमीटर डी है। ठीक है, डायमीटर डी है, और इसका स्टीम, यहां से डिस्टेंस जो डायमीटर डी है, यहां से यहां का डिस्टेंस को अपन क्या मानेंगे, वाई। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, डी बाई 2, वाई इज इक्वल टू डी बाई 2। समझ में आएगा बेटा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, फ्रॉम फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, टॉर्शन इक्वेशन भी ध्यान से देखेंगे। क्या होता है टॉर्शन इक्वेशन, टी अपन जे
ताउ अपन आर जी थीटा अपन एल, जी थीटा अपन एल फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, टी क्या है? टी है आपका टॉर्क या टर्निंग मोमेंट, ठीक है। और जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट और एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक, अगर अपन इस इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है, अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहां से और भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, ई आर और एम आई में रिलेशन भी बन सकता है, ठीक, उसको बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आई अपन वाई है ना, दिस इज द, मैं लिख देता हूं इधर, ये जो आई अपन वाई है, ध्यान से देखेंगे, आई वाई इज इक्वल टू जेड पी। ठीक है, जेड पी आगे देखेंगे, इसका पूरा इसका इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेशन है वो अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे सब देखेंगे। ठीक है, देखिए, फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन टी अपन जे बराबर टाउ अपन आर, टी बराबर टॉर्क इज इक्वल टू जे अपन आर इंटू टाउ। ठीक है, तो जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ जे बराबर पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 एंड आर बराबर डी बाई 2। ठीक है बच्चे, ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट करो, टी बराबर पाई बाई 32 अपन डी बाई 2 इंटू टाउ, टी बराबर पाई बाई 16 पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 पाई बाई 32 डी क्यूब इंटू टाउ। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गया, ये टॉर्क का इक्वेशन आ गया। अब इसमें आपको कुछ अलग अलग भी चीज पूछ सकता है, जैसे टॉर्क के बाद क्या पूछेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा? 16t अपन पाई डी क्यूब। फिर डायमीटर ऑफ शाफ्ट पूछ सकता है, डी बराबर 16t अपन पाई इंटू टाउ। तो ये सब आपको याद रखना है, आपको हर एक चीज को आपको अच्छे से याद रखना, तो आपसे कोई भी सवाल हो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन, अगेन टॉर्सन इक्वेशन, अगेन टॉर्सन इक्वेशन, क्या लेंगे? टॉर्सन इक्वेशन टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल। ठीक है, टी बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल। ठीक है, तो इससे भी आप मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हो, टी बराबर क्या हो जाएगा? जी जे थीटा अपन एल। ठीक है, जे का वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये भी होता है टी बाई थीटा बराबर जी जे अपन एल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बराबर होता है आपका टॉर्शनल स्टिफनेस। क्या होता है? टॉर्शनल स्टिफनेस इज इक्वल टू के थीटा टॉर्शनल स्टिफनेस।
ठीक है, ये सवाल पूछ चुका है एसएससी जेई में। ठीक है, तो टॉर्शनल स्टिफनेस के थीटा, सॉरी थोड़ा सा के थीटा यानी कि के, ये टॉर्शनल स्टिफनेस। ठीक है, तो टॉर्शनल स्टिफनेस इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है, टॉर्क डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू जी जे। ये ऊपर में जो जी जे है, दिस इज द टॉर्शनल रिजिडिटी, वेयर जी जे, थोड़ा सा कट रहा है कोई बात नहीं, टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते जा रहे, टॉर्शनल रिजिडिटी। ठीक है, टी बाई थीटा, टी बाई थीटा टॉर्शनल स्टिफनेस, टॉर्शनल स्टिफनेस। ठीक है, क्या रिटर्न किया मैं बता रहा हूँ, जी जे टॉर्शनल रिजिडिटी एंड टी थीटा, टी बाई थीटा टॉर्शनल स्टिफनेस। ठीक है बेटा, तो ये दो चीज आपको याद रखना है, इससे आपका हर एक फॉर्मूला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट आपको कैलकुलेशन को अच्छे से करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जे पूछा है, एंड द मैक्सिमम टॉर्क, क्या क्या पूछा है, पोलर मोमेंट ऑफ जे और टॉर्क। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जे पूछा है। जे क्या होता है, जे बराबर पाई बाई पोल, सॉरी ठीक है, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। एंड अनदर चीज क्या पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि टी मैक्स, अभी फॉर्मूला देखे थे, टी मैक्स इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ। देखिए टी मैक्स अपन देख चुके हैं, टी मैक्स पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ, तो ये दोनों फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको कंठस्थ हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ओके, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अपन देखते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे। ठीक है, जे बराबर पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, जे बराबर पाई बाई 32 इंटू डी कितना दिया, सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 100 mm। ठीक है, डायमीटर 100 mm दिया है, डायमीटर दिया 100 mm, 100 का 4। ठीक है, mm दिया, और आंसर किस में, आंसर भी mm स्क्वायर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जब सॉल्व करेंगे तो 9.87, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 9.87 इंटू 9.87 इंटू 10 टू पावर 6 1 इंटू 10 टू पावर 6 mm टू द पावर 4, mm टू द पावर 4। ठीक है, एक आंसर आ गया, तो दूसरा आंसर इजी है। ठीक है, यानी कि दूसरा आंसर कितना होगा आपका 27.409, 20.409। ठीक है, सेकंड अनदर आंसर भी फाइंड आउट कर देते हैं, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, नाउ नाउ मैक्सिमम टॉर्क, अभी अपन फॉर्मूला देखे थे मैक्सिमम टॉर्क का, टी मैक्स बराबर क्या था, टी मैक्स का फॉर्मूला था 5/16 डी टू पर क्यूब।
टाउ d2 पर क्यूब। आंसर किसमें किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर में, यानी कि आपको सब चीज आपको मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये एमएम में दिया है, देखो क्या दिया है आपका, एमएम में दिया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10⁻³ 100 × 10⁻³ डायमीटर। हंड्रेड इंटू 10⁻³ का क्यूब। शेयर स्ट्रेस देख लेते हैं, शेयर स्ट्रेस क्या दिया है, अच्छा शेयर स्ट्रेस नहीं, एंगल ऑफ ट्विस्ट से फाइंड करना है। ये वाला दूसरा क्वेश्चन लगी है, टी बराबर जी जे थीटा अपन एल, ठीक है, टी बराबर जी जे थीटा अपन एल, फालतू अपन दूसरा फॉर्मूला लगा दिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जी जे थीटा अपन एल, ठीक, वैल्यू नहीं दिखा था, जी जे थीटा अपन एल, तो टी मैक्स बराबर जी कितना है, जी है आपका 80 गीगा पास्कल, 80 इंटू 10⁻⁹ गीगा पास्कल दे। जे कितना है 9.87 इंटू, जे कितना है 9.87817 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, एंड थीटा कितना है 2 डिग्री, 2 यानी कि π/90, ठीक है, डिवाइड बाय एल, एल कितना दिया बेटा 1 मीटर, एल है 1 मीटर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27.409। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा है, आंसर ए इज द राइट आंसर, आंसर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब फॉर्मूला को गिवन डेटा में क्या दिया उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। देखिए मैं दूसरा फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक, बिकॉज गिवन डेटा में पूरा नहीं पढ़ा था, इससे टाइम वेस्ट होगा। गिवन डेटा को पहले पूरा पढ़ लो, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक बेटा। नेक्स्ट, फॉर सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्शन, शियर स्ट्रेस वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, शियर स्ट्रेस सर्कुलर शाफ्ट में टॉर्शन के केस में, ठीक है, टॉर्शन के केस में जो शियर स्ट्रेस होगा मैक्सिमम किस में होता है, मैक्सिमम होता है सेंटर में। देखिए सपोज ये सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक, सेंटर एक्सट्रीम लाइन, ठीक। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा देते, ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस,
न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। y बराबर 0, न्यूट्रल एक्सिस में y बराबर 0, ये आपका एक्सट्रीम y बराबर d/2, इसमें भी y बराबर y इज इक्वल टू d/2, ठीक है। ये जो न्यूट्रल एक्सिस में, इसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें, न्यूट्रल एक्सिस में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, मैक्स बराबर p न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है 3/2 इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे टाउ बराबर 0 होगा और यहाँ पे भी टाउ बराबर 0 होगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। क्या बोला सेंटर ऑफ द शाफ्ट मैक्सिमम, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करके बाकी आपका रेक्टेंगल का क्या होता है, आपका ट्राइंगल का क्या होता है, सारा चीज याद कर सकते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस इन ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू टॉर्शन इज गिवन। अभी देखें, अभी तो फॉर्मूला देखें फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t अपन पाई डी क्यूब, टाउ मैक्स अपन 16t अपन पाई डी क्यूब, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन 16t अपन पाई डी क्यूब, आंसर बी इज द राइट आंसर। बस फॉर्मूला से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट in the simply supported beam is 6.75 kilonewton meter and the diameter of the beam is 75 mm. Calculate the maximum value of bending stresses. बहुत इजी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग यानी कि सी सिग्मा बी मैक्स पूछा है, क्या होता है सिग्मा बी मैक्स, अभी देखो फॉर्मूला देख सकते हो, क्या होता है सिग्मा बी मैक्स 32 m अपन पाई डी क्यूब, ठीक है। 32 m अपन पाई डी क्यूब, 32 m अपन पाई डी क्यूब, ठीक है। अगर आपको टाउ मैक्स चाहिए, टाउ मैक्स का फॉर्मूला अगर कहीं पे है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t अपन पाई डी क्यूब, 16t अपन पाई डी क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते इसमें, सिग्मा बी मैक्स, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 32 क्या है बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मैक्सिमम 6.75 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि उसको 10⁻³ करते हैं, न्यूटन मीटर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय पाई, डी कितना है डायमीटर 75 mm दिया है, और आपको मेगा पास्कल में पूछा है तो 75 को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। 75 mm 75 इंटू 10⁻³ और क्यूब, जब इसको सॉल्व करेंगे सिग्मा बी मैक्स, कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अप्रोच बता रहा हूँ 162.9 160.9 मेगा पास्कल, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेगा, 162.9 मेगा पास्कल, ठीक है बेटा। Which is the correct portions of the polar moment of inertia of the solid? अभी देखे थे polar moment of inertia J, ठीक है, J बराबर पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, ठीक है, पाई बाई 32 डी टू, आंसर बी इज द राइट आंसर, पोलर मोमेंट ऑफ सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस इन द सिंपल बेंडिंग ऑफ ए बीम, ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है, इसमें लीनियर होता है। अब फॉर्मूला देखें, अगर मैं सिग्मा बी देखूंगा, क्या बोला वेरिएशन स्ट्रेसेस, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस इन सिंपल बेंडिंग, ठीक है। सिग्मा बी क्या था, देखो एक बार बेंडिंग बेंडिंग इक्वेशन लेकर, बेंडिंग इक्वेशन क्या था, एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई, ठीक है। तो सिग्मा बी बराबर एम अपन आई इंटू वाई, ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। किसी मटेरियल का एम और आई कांस्टेंट होता है, यानी कि सिग्मा बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, कि वाई के साथ वेरी करेगा, ठीक है। वाई के साथ सिग्मा बी वेरी करेगा, समझ में आ रहा है, वाई के साथ वेरी करेगा, यानी कि वाई के साथ लीनियरली वेरी करेगा। कैसे वेरी करे, कैसे वेरी करे, लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा है, आंसर डी इज द राइट आंसर, लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है बेटा।
व्हाट इज द शेप ऑफ द स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम। अभी देखे थे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम में, देखिए जो एक सर्कुलर देखे तभी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम का बना देते हैं, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं छोटा करके। ये है रेक्टेंगुलर बीम, ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा गलत किया हूँ, इसको इसको थोड़ा सुधार लेंगे। ये 3/2 नहीं 4/3, 4/3 होता है, दैट इज 4/3, दैट इज 4/3, 4/3 इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। ये आपका y बराबर d/2 न्यूट्रल एक्सिस, y बराबर 0, ये बॉटम फाइबर में y बराबर d/2, ठीक है, y बराबर d/2। अगर इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेंगे, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये टाउ बराबर 0 एट टॉप, टाउ बराबर 0 एट बॉटम, एंड टाउ मैक्स न्यूट्रल एक्सिस में, दिस इज द टाउ मैक्स, टाउ मैक्स या टाउ न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है टाउ मैक्स, इधर लिख देता हूं, इसमें होता है 3/2 इंटू टाउ एवरेज, टाउ मैक्स, ठीक है, 3/2 इंटू टाउ एवरेज। यानी कि ये जो शेप हो रहा है कौन सा शेप है, पैराबोला शेप है, ठीक है। ये जो शेप है कौन सा शेप है, पैराबोला शेप है। मैं इधर लिख देता हूं, ये जो शेप है दिस इज पैराबोला, पैराबोला। तो आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला। आंसर इज द पैराबोला, आंसर इज द राइट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स अपन, देखो स्ट्रेंथ ऑफ बीम मेनली डिपेंड्स अपन होता है आपका सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, अभी पिछले अपन देखे थे फर्स्ट स्लाइड में सेक्शन मॉडुलस, ये देखिए ये जो जेड पी है ना दैट इज सेक्शन मॉडुलस, ये जो जेड पी है ये है सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, वही देखते थे, ये है सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस जेड पी, यानी कि जो जेड पी होता है, ठीक है, जेड पी होता है दिस इज द I/Y, और वो डायरेक्ट मोमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के, यानी कि जेड पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो जेड पी जितना ज़्यादा होगा मोमेंट उतना ज़्यादा होगा और स्ट्रांग होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा बी, यानी कि जितना आपका सिग्मा भी ज़्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ कम होगा, यानी कि सिग्मा भी आपका बेंडिंग स्ट्रेस कम होना चाहिए, ठीक है। बेंडिंग क्या है, सेक्शन मॉडुलस, आंसर का सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। जितना बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा उतना आपका बीम मजबूत होगा, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा किसका होता है, आई सेक्शन का, ठीक है। जेड पी मैक्सिमम किसका होता है, जेड पी मैक्स होता है आई सेक्शन का, आई सेक्शन का जेड पी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस ऑफ ए इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस शियर इक्वल बेंडिंग बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितना आपका सिग्मा बी है उतना आपका सिग्मा सी है, इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ठीक है। At the extreme fiber of a circular cross section under the action of combined bending and torsion, the ratio of bending to twisting moment, ठीक है, एम अपन टी का पूछ रहा है, ठीक है।
तो m बेंडिंग मोमेंट अपन t ट्विस्टिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अभी देखे थे 32.5 इंटू d2 पर q इंटू सिग्मा बी, और ये 16 अपन पाई dq अपन टाउ। ठीक है, ये दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, सिग्मा बी और टाउ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, d और डी क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपका m बाई टी कितना हो जाएगा 2। फाइनल देखेंगे तो m बाई टी इज इक्वल टू, आंसर कितना, बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल एंड दैट ऑफ द स्क्वायर हैविंग सेम एरिया ऑफ देयर, क्या बोलते हैं, सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया एक ए स्क्वायर। ठीक है, और आपका सर्कल का क्रॉस सेक्शन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या बेटा, स्क्वायर हैविंग सेम अबाउट द देयर सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल एंड दैट स्क्वायर, सर्कल और स्क्वायर का। ठीक है, सर्कल और स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, यानी कि आई सी अपन आई एस। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 डी टू पर 4, पाई बाई 64 पाई बाई 64 डी टू पर 4। ओके, पाई बाई 64 डी टू पर 4, एंड आपका स्क्वायर का होता है ए 4 अपन 12, ए 4 अपन 12। ठीक है, तो आगे वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं। देखिए, आई सी सर्कल आई एस स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो एरिया स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एरिया की जगह अपन क्या करेंगे, सेम एरिया हैविंग स्क्वायर एंड सेम एरिया। ठीक है, ये स्क्वायर को अगर ये 4 करेंगे, दोनों का एरिया सेम है, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एरिया सेम है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 4 बराबर पाई बाई 16 डी टू द पावर 4। ठीक है, पाई स्क्वायर 16 अपन डी टू द पावर 4, दोनों तरफ क्या किया अपन, स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4, ओके, इंटू 12 अपन ए4, ए4 की जगह क्या पुट करेंगे, चलो इसको पूरा डिटेल में करते हैं, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 डिवाइड बाई ए4 की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू डी टू द पावर 4 अपन 12 अपन 12। ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 16 से 64 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से 12 3 टाइम्स, डी फोर कैंसिल, पाई स्क्वायर और पाई, सॉरी पाई और पाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो आपका आंसर कुल मिला होता है 3 3 अपन पाई। ठीक है, तो राइट आंसर इज द 3 अपन पाई, आई सी अपन आई एस बराबर 3 अपन पाई इज द राइट आंसर। ठीक, अच्छे से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 3 अपन 5 आंसर आ रहा है मेरे से। कैलकुलेट द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सच दैट shearing stresses does not exceed
ठीक है। shear stress दे दिया है, आपसे क्या पूछा, डायमीटर पूछा है, टाउ गिवन है, shear stress is 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैलकुलेट द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर पूछा है। ठीक है, तो डायमीटर कितना क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर 16t टी भी दे दिया, टॉर्क कितना 151230 न्यूटन मीटर। ठीक है, 16t अपन पाई इंटू टाउ, तो डायमीटर का फॉर्मूला हो गया 1/3, ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो वैल्यू को पुट करते हैं, टी का वैल्यू और टाउ का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो डी बराबर 16, टॉर्क कितना है 1500 अपन पाई, टाउ कितना है 50 इंटू मेगा पास्कल में है तो 10⁶ अपन 1/3। ठीक है, इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वैल्यू है, जब इजीली कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 115.2 mm। ठीक है, mm में फाइंड करना है, ये आपको कैलकुलेशन करके निकालेंगे मीटर में आएगा, बट mm में फाइंड करना है, डी इज द राइट आंसर। डिटरमाइन द टॉर्शन रिजिडिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट, टॉर्शन रिजिडिटी द जी इंटू जे। ठीक है, टॉर्शन रिजिडिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट बोल रहे हैं, अब हॉलो शाफ्ट ऑफ 200। ठीक है, टॉर्शन रिजिडिटी जी इंटू जे। ठीक है, तो जे जी जे क्या होता है π/32 इंटू d⁴। तो टॉर्शन रिजिडिटी जी कितना दिया जी, अच्छा ये आपका सॉरी हॉलो शाफ्ट, फॉर हॉलो शाफ्ट यानी कि डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4। ठीक है, तो टॉर्शन रिजिडिटी जी कितना दिया जी 90 गीगा पास्कल, 90 इंटू 10⁹ इंटू π/32 इंटू डी कितना दिया 200 का 4 माइनस 150 4। ठीक है, यानी कि आपका जी जे का वैल्यू आ जाएगा टॉर्शन रिजिडिटी, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 9.66 इन 10⁻12, 9.66 अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग कैलसी से सॉल्व क्या बोलते हैं अच्छे से कैलकुलेशन करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया सवाल है, PYQ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, टफ है बहुत, बट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप ऐसे इजी क्वेश्चन छोड़ देंगे कैलकुलेशन के चक्कर में, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेसेस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, डायमीटर 0 मीटर और टॉर्क दिया, बहुत इजी है, क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16t अपन πd³, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 60, टॉर्क कितना दिया 10 किलो न्यूटन मीटर, 10 इंटू 10⁻³ पाई, डी कितना दिया डी 0.1 मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ये भी इजी है, सॉल्व करेंगे तो ताऊ आ जाएगा 50.93, 50.93। ठीक है, मेगा पास का 50.93। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन आपको जरूरी करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक लिया है इस टॉपिक में कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि पाई बार बार आ रहा है, पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, पाई बार बार पॉइंट, ये तो इजी है, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, पाई को 3.141 रखेंगे या 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, पाई को क्या रखेंगे, देखिए पाई होता है
22.7 या फिर 3.141, इन दोनों में से कुछ भी रख के आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा। Which of the following condition is incorrect for the shaft connected in series to the edge? Incorrect बोला है, ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सीरीज समझना पड़ेगा, सीरीज वाला कंडीशन, ठीक है, शाफ्ट का सीरीज वाला कंडीशन समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इनकरेक्ट कंडीशन बोला है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट, ये फिक्स एंड है, ओके बेटा। मान लो एल कुछ भी दिया, ठीक है, ये L1 और L2, सपोज मान लीजिए दिस इज L1 और दिस इज L2, ऐसे डायमीटर दिस इज D1, दिस इज D2, और इसमें टॉर्क अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ये सीरीज का कंडीशन, कौन सा कंडीशन, सीरीज कंडीशन। सीरीज कंडीशन, ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, सीरीज कंडीशन, ठीक है। सीरीज कंडीशन में, सीरीज कंडीशन में जो टॉर्क होता है, सॉरी, जो आपका टॉर्क होता है सीरीज में, T बराबर T1 इज इक्वल टू T2, और आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बराबर θ1 प्लस θ2, ये कंडीशन है, याद रखेंगे, ठीक है। बट आपको करेक्ट कंडीशन नहीं, आपको इनकरेक्ट पूछा है, ठीक, थीटा बराबर θ1 θ2, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड T बराबर T1 T2 करेक्ट, सी भी करेक्ट, डी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, डी इज द रॉन्ग आंसर, क्या पूछा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये किसका कंडीशन है, ये जो कंडीशन आपको डी दिख रहा है ना, ये कंडीशन है पैरेलल का कंडीशन, पैरेलल कंडीशन में थीटा इक्वल होता है, ठीक है। ये देखिए आ गया एक सीरीज कंडीशन, कैलकुलेट द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर द स्टेप शाफ्ट विच इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क टी एंड शो इन द फिगर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, देखिए फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, इधर जाएंगे तो टॉर्शन इक्वेशन, आपका थीटा का इक्वेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जी जे अपन टी एल, देखिए इस इक्वेशन में देखेंगे, थीटा, थीटा निकाले, थीटा जी जे अपन टी एल, जी जे अपन टी एल, थीटा क्या हो जाएगा, जी जे अपन टी एल फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, जी जे अपन टी एल, जी जे अपन टी एल, दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट थीटा फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन, ठीक है बेटा। टॉर्शन इक्वेशन से आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या टॉर्शन इक्वेशन याद होना चाहिए, टॉर्शन इक्वेशन से आप सारा चीज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जी क्या है, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टी और एल सब सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक।
तो देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन सा कंडीशन है? कंडीशन है सीरीज का। सीरीज कंडीशन में क्या होता है? सीरीज कंडीशन में थीटा बराबर थीटा वन प्लस थीटा, टोटल थीटा पूछे। ठीक है, तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, थीटा बराबर थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा बराबर थीटा वन प्लस थीटा टू। ठीक, देखिए थीटा वन फाइंड आउट करते हैं। थीटा वन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, थीटा बराबर थीटा वन जी, अच्छा थीटा, थीटा जी क्या होता है? कांस्टेंट इनटू पाई बाय 32 डी टू द पावर 4 अपन टी इंटू एल, टी इंटू एल। ठीक, तो थीटा वन क्या हो जाएगा? जी कांस्टेंट होता है जी इंटू पाई बाय 3। ठीक है, डी की जगह क्या है? 2d। थीटा वन में डी की जगह क्या है? 2d, यानी कि डी टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 डी टू द पावर 4, 16 डी टू द पावर 4 अपन टी इंटू एल कितना है? 12, एल भी 12 है। प्लस प्लस जी इंटू पाई बाय 3 डी 4 अपन टी इंटू एल, टी इंटू एल। तो थीटा बराबर, ठीक है, टी एल कॉमन आ जाएगा। जब टी एल कॉमन आएगा देखिए, ठीक है, जब टी एल कॉमन आ जाएगा, 2 TL कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कितना कॉमन आएगा? टी एल, या अपन क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, देखो कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। जी पाई बाय 3 जी, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखिए कॉमन क्या आ रहा है? जी कॉमन आ रहा है, डी टू द पावर 4 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, इंटू पाई बाय 3, इंटू पाई बाय 3 डिवाइड बाई टी एल, टी एल ये कॉमन रहा है, तो अंदर में क्या बच रहा है? 16 प्लस 1 अपन 2, 16 प्लस 1 अपन 2। ठीक, एक मिनट, कहीं पे थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। जी पाई जी डी 4, जस्ट अ सेकेंड, पाई जी डी 4 3, पाई बाय 32 को मैं 3 लिख दिया हूँ, है ना बेटा? पाई बाय 32, पाई बाय 32, पाई बाय 32, पाई बाय 32। ठीक है, पाई बाय 32। ठीक है, इसलिए बोलो गलत क्यों आ रहा है? ठीक है, पाई बाय बस। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर पाई बाई 32 जी डी टू दी पावर 4 फॉर्मूला थोड़ा रॉन्ग लग गया। ठीक है, थीटा क्या होता है? टी एल अपन जी जे, ये उल्टा लग गया है। टी एल अपन जी जे, टी एल अपन जी जे। देखिए टी एल अपन जी जे, टी एल अपन पाई बाई 32
डी टू द पावर 4 इंटू जी। ठीक है, अब बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। ठीक है, फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, चलिए टी एल, एल कितना है 2l, टी इंटू 2l थीटा 1 में। ठीक है, पाई बाई 32 इंटू डी 2d यानी कि 16 डी टू दी पावर 4 इंटू जी प्लस टी एल इंटू पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4 इंटू जी। कॉमन क्या आएगा, कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन ले लो, थीटा बराबर टी एल अपन पाई बाई 32 जी इंटू डी 4 2 अपन 16 प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट इधर ही कर देते हैं। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 8 टाइम, यानी कि नीचे कितना बचेगा 8, 1/8 1/8। तो थीटा बराबर 32 पर ले जाओ, 32 चल बाद में करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। टी एल बराबर 5/32 जी डी टू दी पावर 4। ठीक है, 8 9/8 कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। 32 एल में 2l, ठीक है 2l, और डी में 2 डी टू पावर 4 16 16 डी टू पावर 4। ओके जी, सही है। तो टी एल अपन पाई बाई 32 जी डी टू पावर 4 कॉमन ले लिए, तो 1/8 प्लस 8 9/8 4/9 आंसर होगा, 4/9। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हो रहा है। थर्टी टू 12 पाई जी टी पावर 4। ओके, सर अपन 16, ठीक है, ओके सही तो है। ठीक ठीक बेटा, एकदम सही है, कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ है। पूरा पहले सॉल्व कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ऊपर में चल देगा 32 पी एल इंटू जी। ठीक है, जी डी 4 अपन सॉरी 32 टी एल अपन पाई जी डी 4 इंटू 9/8। 8 से जब कैंसिल आउट करूंगा, ध्यान से देखेंगे, 4 तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 36 टी एल अपन पाई जी डी टू दी पावर 4। पूरा सही है, ठीक है, कहीं पे गलत नहीं है, मेरे को लगा आंसर नहीं आ रहा है करके। ठीक है, कौन सा हो जाएगा,
36TL अपन पाई जी टी, 36TL अपन पाई, ये आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो अच्छे से कीजिएगा, फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर द टॉर्शन स्टिफनेस, अभी देखे थे हम लोग टॉर्शन और स्टिफनेस। ठीक है, के थीटा इज इक्वल टू टी अपन थीटा जी अपन एल। ठीक है, यानी कि के टी अपन थीटा ये सही है, जी अपन एल ये भी सही है, सॉरी हाँ, जी अपन ये सही, ये रॉन्ग है, ये जो है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर कौन सा, 1 and 2, 1 and 2, ओनली 1 and 2, आंसर सी इज द राइट आंसर, आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, टू shaft A and B are made up of the same material, the diameter of the shaft B is twice। ठीक है, DB the diameter of shaft B is the twice of the shaft F to DA, ये कंडीशन दिया है। द रेशियो ऑफ पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट A to B, PA अपन PB पूछा है, पावर इन केस ऑफ टॉर्क ट्रांसमिटेड 2 पाई एन टी, 2 पाई एंड TA अपन 60, 60 बराबर 2 पाई एंड TB अपन 60। ठीक है, सब कैंसल आउट हो जाएगा, टी अपन TB आ रहा है, पाई डी एन पी अपन पी, ठीक, तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, तो क्या रहा है, PA अपन PB बराबर टी अपन TB, पर टॉर्क क्या टी होता है, पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाई 16 इंटू DA क्यूब इंटू टाउ अपन पाई बाई 16 DB क्यूब अपन टाउ। ये बाकी सब स्वा हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो गए हैं, ये गया, ये गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो फाइनल PB इज इक्वल टू DA। ठीक है, DA क्यूब अपन DB क्या है, DB 2DA, तो 8 DA क्यूब, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो P अपन PB, PA अपन PB बराबर 1/8 इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा जोड़ देंगे क्योंकि पूरा कैलकुलेशन है, बराबर फॉर्मूला। टू सॉलिड शाफ्ट आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव देयर डायमीटर D and DU2, दो सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू द स्मॉलर ऑनियन। ठीक है, आप देखिए कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट होता है, स्ट्रेंथ फाइंड होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क मैं बताता JP पोलर मोमेंट टॉर्क। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, यानी कि जितना ज़्यादा टॉर्क होगा किसी भी सेक्शन का उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखे थे, टॉर्क बराबर पाई बाई 16 D⁻³ इंटू, ये टॉर्क का फॉर्मूला था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेम मटेरियल है। ठीक है, सेम मटेरियल है, तो जब सेम मटेरियल होगा तो ये तो कांस्टेंट होगा, सेम मटेरियल के ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो टॉर्क होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DQ, T इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DQ। ठीक है,
तो क्या पूछा है, टू सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव देयर डायमीटर d एंड d/2 द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू द स्मॉलर शाफ्ट। बिगर शाफ्ट यानी कि मैं T1 अपन T2 फाइंड आउट करता हूँ, T1 अपन T2, ठीक है, T1 d क्यूब अपन d/2 यानी कि d क्यूब बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, तो फर्दर T1 बाई T2 बराबर 8 इंटू डी क्यूब अपन डी क्यूब, ये तो कैंसिल आउट हो गया, डी क्यूब और डी क्यूब, तो T1 अपन T2, T1 अपन T2 इज इक्वल टू 8। आंसर इज द राइट आंसर, 8 आंसर। कौन सा 8 आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नाउ फॉर एनी गिवन पावर and permissible shear stresses, the rotational speed of shaft and the diameter are related by the expression। देखें बहुत सिंपल है, पावर का फॉर्मूला पता है, पावर P बराबर 2 पाई एन टी अपन 60, ठीक है, 2 पाई एन टी अपन 60, ये तो कांस्टेंट है, 2 पाई एन अपन 60 कांस्टेंट है। पावर वेरी किसमें करेगा, एन और टी, यानी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि पावर बराबर एन टी, ठीक है, पावर क्या होगा, पावर बराबर एन टी। ओके, पावर क्या हो जाएगा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, यानी कि एन टी क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, एन टी ये एन है और टी पाई बाई 32, पाई बाई 16, पाई बाई 16, क्या हो जाएगा, पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ। अच्छा ये भी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कुल मिला के आपका क्या कांस्टेंट है, एन पावर पावर एन डी क्यूब बराबर कांस्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी कि एन डी क्यूब आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड ए टॉर्क टी, द अलाउबल शियर स्ट्रेसेस इज टाउ, द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, डी बराबर 16t अपन पाई इंटू टाउ 1/3, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, 16t पाउ टाई 1/3, आंसर इज द राइट आंसर। द टॉर्क प्रोड्यूसिंग ए यूनिट ट्विस्ट इन ए शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ, क्या बोल रहा है, टॉर्क पर यूनिट लेंथ, देखिए ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूसिंग यूनिट ट्विस्ट यानी कि टी बाई थीटा, अभी देखे थे अपन, टी बाई थीटा बराबर जी जे बाई एल, ये जो टी बाई थीटा है और जी जे है, टी बाई थीटा टॉर्शनल स्टिफनेस, टॉर्शनल स्टिफनेस, और ये क्या हो जाएगा, टॉर्शनल रिजिडिटी। बट पर यूनिट लेंथ के लिए बोल रहा है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के टी बाई थीटा बराबर जी जे, टी बाई थीटा बराबर जी जे, समझ गए, तो क्या हो जाएगा, टी बाई थीटा बराबर जी जे, टी बाई थीटा बराबर जी जे क्या होगा, टॉर्शनल रिजिडिटी, ये क्या हो जाएगा,
टॉर्शनल रिजिडिटी। टॉर्शनल रिजिडिटी, ठीक, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। A circular shaft of length L and diameter D is fixed at one end. The other end of the shaft is subjected to a twisting moment T. The angle of the rotation of the free end respected to the fixed end is theta. What will be the angle of rotation of the free end if length of the double and diameter is the reduced? बहुत इजी है। देखिए क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। ठीक है, फ्री एंड और फिक्स एंड देखते हैं। फ्री एंड और फिक्स एंड। फ्री एंड और फिक्स एंड। ठीक, क्या बोल रहा है? ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी। ठीक है, लेंथ एल है शाफ्ट का, लेंथ बराबर एल, डायमीटर बराबर डी। डी इज द फिक्स्ड ऑन एंड, अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्री एंड with respect to the fixed end is theta. What will be the angle of rotation of the free end of the length of the double shaft? देखो इतना करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब सीधा थीटा वन निकालो, जो वैल्यू दिया है थीटा वन इज इक्वल टू क्या होता है, टी एल अपन जी जे। ठीक है, टी एल अपन जी जे, टी एल कितना दिया है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्री एंड इफ लेंथ ऑफ द डबल एंड डायमीटर इज द हाफ। लेंथ डबल दिया। ठीक है, अच्छा इसको पहले क्या हो जाएगा, कुल मिला के टी एल अपन इंटू जी इंटू जे कितना, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 बराबर 32 टी एल अपन 32 टी एल अपन पाई इंटू जी इंटू डी टू द पावर 4। ठीक है, यानी कि थीटा वन बराबर, अब वैल्यू पुट करते हैं, 32 टी इंटू एल कितना दिया 12 अपन लेंथ इज द डबल एंड डायमीटर इज द हाफ। डायमीटर कितना, पाई इंटू जी, डायमीटर हाफ 16 डी 4 अपन 16। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, देखिए इज इक्वल टू 32 टी एल अपन पाई जी डी टू द पावर 4। ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है 2 इंटू 16 ऊपर चल देगा, यानी कि कुल मिला के बस सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्या है, ये थीटा है, ये पोर्शन क्या है, थीटा है। ठीक है, इसको अपन ये जो थीटा था, ठीक है, ये क्या था, थीटा। और ये थीटा वन। ठीक है, जो वैल्यू पुट के ये थीटा।
दिस इज द थीटा, और ये कितना 32, यानी कि थीटा 1 बराबर 32 थीटा। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है, यानी कि 32 थीटा। ठीक है बेटा। टॉर्शन रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ ए डायमीटर d इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए टॉर्शनल रिजिडिटी अभी देखे थे। ठीक है, टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होता है, जीजे होता है जी इंटू जे। ओके, तो जी जे कितना हो जाए, π/32 d⁴, यानी कि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो टॉर्शनल रिजिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d⁴। ठीक है, d⁴, आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो जितना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा सारा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखें, नहीं तो फॉर्मूला ही फंस जाएंगे, मैं भी किसी किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला फंस गया था, आप लोग भी फॉर्मूला में फंस जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे और इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन, इस आपके जो भी प्रिपरेशन को बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।